व्हेन देखो जब आपको इंटरेस्ट क्या देगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली देगा, क्वार्टरली देगा। ये अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कैसा था, कंपाउंडेड एनुअली था। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। तो यदि क्वेश्चन में आपको देगा कि ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज जो है वह छमाही संयोजित होता है, ठीक है, तिमाही संयोजित होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ ₹12,000 फॉर 9 मंथ्स एट अ 12% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली इज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। चलो तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कैसा क्वेश्चन था, वहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार संयोजित किया जाता था, तो वहाँ पे वार्षिक संयोजित किया जाता था, कंपाउंडेड एनुअली था। तो वार्षिक संयोजित का मतलब क्या है, आपके पास जितना भी अमाउंट अवेलेबल है ना, जितना भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के, उसमें एक वर्ष में एक बार अगर ब्याज काउंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने, आपके पास जितना भी अमाउंट अवेलेबल है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के, उसमें एक वर्ष में एक साल में एक ही बार ब्याज लगेगा। तो जब इस प्रकार आप ब्याज की गणना करोगे तो आप क्या बोलोगे, आपने ब्याज जो है वह वार्षिक रूप से संयोजित किया है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। और यदि आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट है ना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जितना भी आपके पास अमाउंट है उसमें यदि आप हर 6 महीने में ब्याज लगाओ, है ना, जितना भी अमाउंट आपके पास अवेलेबल है उसमें टोटल आप क्या कर रहे हो, हर 6 महीने में ब्याज काउंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ये बोलोगे कि आपका जो ब्याज है वह छमाही रूप से संयोजित होता है। यदि आप 3-3 महीने में ब्याज लगाओगे तो आप क्या बोलोगे, ब्याज जो है वह तिमाही संयोजित होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यदि छमाही दिया है, छमाही संयोजित दिया है मतलब 6-6 महीने में ब्याज लगेगा, तिमाही संयोजित दिया है मतलब 3-3 महीने में ब्याज लगेगा, कंपाउंडेड एनुअली दिया है, वार्षिक रूप से संयोजित दिया है मतलब एक एक वर्ष में ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया है, 12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है। अब देखो ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो हम जब कंपाउंडेड एनुअली सॉल्व करते थे तो 2 कॉलम बनाते थे, 3 कॉलम बनाते थे। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होगा आपको कि कितने कॉलम बनाएं। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको होगा कि कितने कॉलम बनाएं, कितने कॉलम या कितना कॉलम बनाया जाए। तो कॉन्सेप्ट ये है, जितने बार ब्याज लगेगा उतना कॉलम बनेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जितने बार ब्याज लगेगा, जितने बार ब्याज लगेगा उतना कॉलम बनेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जितने बार ब्याज लगेगा उतना कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ब्याज कितने बार लग रहा है। देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे ब्याज कितने बार लग रहा है, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, टोटल टाइम ड्यूरेशन कुल कितने वर्षों के लिए या कितने समय के लिए ब्याज लग रहा है। तो टोटल टाइम आपका यहाँ पे क्या है, 9 महीने, टोटल आपका 9 महीने के लिए लग रहा है ब्याज, टोटल 9 मंथ्स है टोटल टाइम ड्यूरेशन। अब 9 महीने ब्याज लगेगा, लेकिन ब्याज कैसा संयोजित होगा, त्रैमासिक रूप से। ब्याज हम लगाएंगे 3-3 महीने में लगाएंगे, टोटल 9 महीने तक ब्याज लगाना है और 3-3 महीने आप क्या करोगे, 3-3 महीने में ब्याज लगाओगे, तो टोटल कितने समय के लिए ब्याज लगेगा। देखो टोटल यहाँ पे 9 महीने के लिए ब्याज लगाना है और 9 महीने के लिए आपको ब्याज लगाना है और 3-3 महीने करके ब्याज लगाओगे तो कितने बार ब्याज लगेगा, यहाँ पे 3 बार। ठीक है, 3-3 महीने करके हम 9 महीने तक कैसे जाएंगे, 3-3 = 9, 3 बार। देखो पहले 3 महीने ब्याज लगेगा, फिर अगले 3 महीने ब्याज लगेगा, फिर और अगले 3 महीने ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल महीने में कितने बार ब्याज लग रहा है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार। क्लियर है, तो जितने बार ब्याज लगेगा उतने बार आप क्या करोगे, कॉलम बनाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 3 कॉलम बना लेता हूँ। प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल है 12,000। अब यहाँ पे 3 कॉलम बना लेता हूँ मैं। देखो क्योंकि ब्याज यहाँ पे 3 बार लग रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, 3 कॉलम बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
रेट परसेंट कितना है? अच्छा, यहाँ पे रेट परसेंट मेरे पास 20% पर ईयर के हिसाब से है। यहाँ पे जो ब्याज दर मेरे पास उपलब्ध है वह क्या है? 20% प्रति वर्ष की दर से। तो हमको जो ब्याज पता है वह कैसा पता है? प्रति वर्ष के लिए पता है, 1 साल के लिए पता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज लग रहा है वह कैसा लग रहा है? 3-3 महीने में लग रहा है, त्रैमासिक संयोजित हो रहा है। तो भैया मेरे को भी जो ब्याज लगाना है वो कितने महीने के लिए पता होना चाहिए? प्रति 3 माह पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं ब्याज 3-3 महीने में लगा रहा हूँ, तो ब्याज मेरे को किस दर से पता होना चाहिए? ब्याज मेरे को यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए प्रति 3 माह के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा वार्षिक है उसको 3 माह में कन्वर्ट कर लूँगा। मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? देखो, 12 मंथ में 12 मंथ में 1 ईयर में 1 साल में कितना ब्याज लगता है? 20%, ठीक है। 20% पर ईयर के 20% पर ईयर के हिसाब से ब्याज लगता है। अब यहाँ पे 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स में कितना आपका ब्याज लगता है? 20%। लेकिन आपको कैसा चाहिए ब्याज? तिमाही चाहिए, 3-3 महीने में संयोजित करना है। तो तिमाही, तो अगर 12 महीने में 20% ब्याज लगता है तो 3 महीने में कितना लगेगा? तो 3 महीने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दोगे। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 आएगा। तो 3 मंथ के लिए आपका ब्याज आ जाएगा 3 महीने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 से डिवाइड किए हो तो राइट हैंड साइड में भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैंसिल कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 3 ज़ा 12। तो 3 मंथ में कितना परसेंट आ जाएगा? तो 3 मंथ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4 5 ज़ा 20। यहाँ पे आ जाएगा 5%। क्लियर? तो 1 वर्ष में यानी 12 महीने में अगर 20% ब्याज लग रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा? 5%। तो अब आपको जो ब्याज दर है वह पता हो गया है कि भैया अगर मैं तिमाही ब्याज लगाऊंगा तो 5% लगेगा, ठीक है। तो 12,000 का क्या करेंगे? 5% लगाएंगे यहाँ पे। 12,000 का 5%। आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या 5% की फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे। 5% में 2 0 कट जाएगा, 5/100। 12 5 ज़ा 60 तो कितना आएगा? 600। 600 का और 5% निकालेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। 30 का और 5% निकालोगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे कितना होगा? ये 5 3 ज़ा 15, ये कितना आएगा? 1.5। 5 3 ज़ा 15, तो 15/10 आपका कितना हो जाएगा? 1.5। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई मेरी? यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। अब देखो यहाँ पे पहले कॉलम को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, दूसरे कॉलम को भी 3 से, लास्ट कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। और या मेरे पास फर्स्ट कॉलम में तो कंप्लीट वैल्यू आ रही है, आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा है। सेकंड कॉलम में भी कंप्लीट वैल्यू आ रही है। थर्ड कॉलम में मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है और थर्ड कॉलम को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसका मतलब आंसर जो आएगा आपका 0.5 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में पॉइंट के बाद 4 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है? 50 है। तो आपका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? 0.5 के फॉर्म में आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन सी 1891.50 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चाहो तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो इसको पूरा भी सॉल्व कर लो। देखो पूरा सॉल्व कर देता हूँ मैं। 3 6 ज़ा 18, 1800 होगा, प्लस 3 3 ज़ा 90 होगा, प्लस 1 इंटू 5 1.5 1.5। अब टोटल प्लस कर दो, आप सभी वैल्यूज़ को प्लस कर दो। तो सभी वैल्यूज़ को प्लस कर दोगे तो कितना आएगा? देखो 1890 करोगे तो 1891.5 आएगा, 1891.5 आएगा, ठीक है। क्लियर? 1800 प्लस 90 प्लस 1.5 1891.5 आएगा। 5,000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है? प्रिंसिपल आपको दिया है 5,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% पर ईयर, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना दिया है? 9 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ? प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000 रुपीज़, रेट परसेंट कितना दिया है? 8% पर ईयर, टाइम कितना दिया है? टोटल टाइम ड्यूरेशन 9 मंथ्स। अब देखो आपको ब्याज कैसे संयोजित करना है? त्रैमासिक रूप से संयोजित करना है, यानी ब्याज लगेगा 3-3 महीने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3-3 महीने में अगर ब्याज लगेगा और टोटल 9 महीने के लिए आप ब्याज लगाओगे तो 3 3 6 3 9, तो ब्याज कितने बार लगेगा? तो भैया ब्याज यहाँ पे 3 बार लगेगा, ठीक है। देखिए टोटल 9 मंथ के लिए ब्याज लगाना है 9 मंथ के लिए, तो यहाँ पे 3-3 महीने करके 3 महीने करके आप ब्याज लगाओगे तो 3-3 महीने करोगे तो 3 बार लगेगा ब्याज, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो?
टोटल टाइम ड्यूरेशन अगर 9 मंथ है तो आपके पास यहाँ पे त्रैमासिक रूप से संयोजित है, तो 3-3 महीना में ब्याज लगा रहे हो, तो सीधा 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 3 आएगा, तो आप ये बोलोगे कि 3 बार ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने बार ब्याज लगेगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। टोटल टाइम ड्यूरेशन को आप जिस प्रकार ब्याज संयोजित हो रहा है, अगर तिमाही संयोजित हो रहा है तो 3 से डिवाइड करो, छमाही संयोजित हो रहा है तो 2 से डिवाइड करो, तो जितने बार भी ब्याज लगेगा वो आपका क्या है, आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 बार ब्याज लगेगा तो 3 कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 बार ब्याज लगेगा तो 3 कॉलम बनेगा, 2 बार ब्याज लगता तो मैं 2 कॉलम बनाता। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेता हूँ 5000, प्रिंसिपल लिख लेता हूँ 5000, 3 कॉलम बना लेता हूँ क्योंकि ब्याज जो है वो 3 बार लग रहा है। 3 कॉलम इसलिए बना लेता हूँ क्योंकि ब्याज क्या है, यहाँ पे 3 बार लग रहा है। 5% का क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 8%, यहाँ पे ब्याज क्या है 8% प्रति वर्ष की दर से लग रहा है, 8% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट कैसा लगाना है, यहाँ पे मेरे को 3-3 महीने में लगाना है इंटरेस्ट। तो अगर 1 साल में अगर 8% ब्याज लगता है तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में भी 4 से डिवाइड करूंगा, तो 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा, प्रति 3 माह कितना लगेगा, 2%। ठीक है, 3-3 महीने में अगर ब्याज लगाऊंगा तो किस हिसाब से ब्याज लगेगा, 2% के हिसाब से। ठीक है, 2% प्रति 3 माह की दर से ब्याज लगेगा, ऐसा भी बोल सकते हो आप। इसका हम क्या करेंगे, 2% निकालेंगे, तो 5000 का 2% निकालोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 2 0 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, फिर इसका 2% निकालोगे तो ये 2 0 कट जाएगा तो 2 आएगा, फिर इसका 2% निकालोगे तो कितना आएगा, 0.04। अब देखो, पहले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, दूसरे कॉलम को 3 से, लास्ट कॉलम को 1 से, तो ये तो कंप्लीट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी कंप्लीट वैल्यू आ रही है। और जो लास्ट कॉलम है इसमें क्या है आपका 1 इंटू 0.04 करोगे तो आंसर 0.04 के रूप में आएगा। आंसर जो है आपका पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका 0.4 आएगा ना। जब आप सभी वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, 0.04 के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्लीट वैल्यू है, आंसर पॉइंट में आ रहा है। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर क्योंकि ऑप्शन सी में ही पॉइंट के बाद हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.4। ठीक है, और ऑप्शन सी किस फॉर्म में आ रहा है, 0.04 के फॉर्म में आ रहा है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए एक बार चैट में लिख के बताएंगे, समझ आया कि कोई डाउट है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹1,60,000 पेबल हाफ ईयरली एट द 10% पर एनम इन 2 ईयर्स। 1,60,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संचित होने पर कितना होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल कितना है, 1,60,000। ठीक है, रेट परसेंट कितना है, 10%। टाइम कितना है, 2 ईयर्स। टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है यहाँ पे, 2 वर्ष। और ब्याज जो है वो किस प्रकार संयोजित होता है, ब्याज यहाँ पे लिखा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा। ब्याज जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, तो यहाँ पे टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 ईयर्स। तो अगर आप 6 महीना में अगर आप ब्याज लगाओगे और 2 साल के लिए आपको ब्याज लगाना है तो कितने बार ब्याज लगेगा, 6 महीना करके आप ब्याज लगाओगे और 2 साल तक आपको ब्याज लगाना है तो ब्याज कितने बार लगेगा, 4 बार। देखो टोटल आप देखोगे 2 साल में कितना महीना होता है, 24 महीना, 24 मंथ। और अर्धवार्षिक रूप से आप संयोजित करोगे तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करोगे मतलब 6 महीना में आप ब्याज लगाओगे तो उसको 6 से डिवाइड कर दो तो कितने बार लगेगा ब्याज, 4 बार। तो ब्याज कितने बार लगेगा, 4 बार। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, आपको डायग्राम बनाना है, लाइन डायग्राम बनाना है तो बना लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है भाई। 6 महीना करके आप ब्याज लगाओगे तो 4 बार करोगे तब क्या आएगा, टोटल 24 महीना आएगा। ठीक है, यानी 2 वर्ष। यहाँ क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिख लेते हैं 1,60,000, 4 कॉलम बना लेते हैं। 4 कॉलम इसीलिए क्योंकि ब्याज जो है 4 बार लगेगा। ठीक है,
4 कॉलम इसीलिए क्योंकि ब्याज यहाँ पर क्या है 4 बार लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 4 कॉलम बना लूँगा। रेट परसेंट 10% पर ईयर है। ब्याज जो है वो मेरे पास क्या है 10% पर ईयर, यानी 10% ब्याज लगता है प्रति 12 माह में। ठीक है, 12 महीने में अगर ब्याज लगेगा तो ब्याज कैसा लगेगा 10%, लेकिन मेरे को ब्याज कैसे लगाना है 6 महीना में लगाना है, तो 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, तो इसको क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5% लगेगा कितने महीने में, 5% इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 मंथ। तो 6 महीना में ब्याज लगाओगे तो कितना लगेगा 5%। ठीक है, तो इसका 5% निकालेंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 5% को आप 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/20 आएगा। तो आप या तो इसका 5% निकाल लो या तो आप 1/20 कर दो। तो 1,60,000 का 1/20 करोगे तो 1 0 कटेगा और 2 8 16 आएगा, तो कितना आएगा आंसर आपका 8,000। ठीक है, 1,60,000 का 1/20 करोगे 1 0 कटेगा और यहाँ पे कितना आएगा आपका 8,000। फिर इसका 1/20 करोगे तो कितना आएगा 400 आएगा। फिर इसका 1/20 करोगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। फिर इसका 1/20 करोगे तो आंसर क्या आएगा लास्ट में यहाँ पे 1 आएगा। आंसर बोल रहा हूँ, लास्ट कॉलम की वैल्यू 1 आएगी। अब क्या करो देखो, फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को 4 से, सेकंड कॉलम की वैल्यू को 6 से, थर्ड कॉलम की वैल्यू को 4 से, लास्ट कॉलम की वैल्यू को 1 से। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप क्या करोगे जब 4 कॉलम आएगा, जैसे हम कंपाउंडेड एनुअली में निकालते थे, है ना, वार्षिक रूप से संयोजित करते थे, वहाँ पे हम किस प्रकार निकालते थे, पहले कॉलम की वैल्यू को 4 से, दूसरे कॉलम की वैल्यू को 6 से, तीसरे कॉलम की वैल्यू को 4 से, लास्ट कॉलम की वैल्यू को यानी फोर्थ कॉलम की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते थे। 4 साल का कोड बताया था मैंने, यानी वो कोड था 4 बार का। ठीक है, 4 बार अगर ब्याज लगता है तो उसके लिए कोड था वो। तो यहाँ पे देखोगे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, 6 इंटू 0 करोगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, 4 इंटू 0 करोगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, 1 इंटू 1 करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो आंसर आपका किस फॉर्म में आ रहा है, आंसर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको पूरा भी सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। पूरा भी सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। देखो 4 8 30 32,000, 6 4 24 2400, 4 2 8 80 प्लस 1 इंटू 1। देखो 32,000 प्लस 2400 प्लस 80 प्लस 1 कर दो तो कितना आएगा 34481, है ना, 34481 आएगा। प्लस करके भी दिखा देता हूँ, 32,000 प्लस 2400 प्लस 80 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 4 34881। क्लियर है। तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो। पूरा सॉल्व करना है तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे 4 इंटू 0 कर रहा हूँ तो बार से करने का ज़रूरत नहीं, आपको सीधा समझ आएगा भाई यहाँ पे लास्ट में 0, यहाँ पे लास्ट में 0, यहाँ पे लास्ट में 0, यहाँ पे 1 बच रहा है, तो इतना कौन बार बार 4 इंटू 0 कर कैसा लिखेगा, इतना तो कॉमन सेंस है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे जैसे ही आप लास्ट कॉलम में पहुँचोगे ना आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ ₹10,000 in 2 years at a 4% per annum, the interest compounded half yearly is। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1,000 रुपये की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि जो ब्याज है वह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 1,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, टोटल टाइम कितना है 2 ईयर्स, 2 वर्ष, तो भैया 2 वर्ष में कितना महीना होगा 24 महीना। और किस प्रकार संयोजित हो रहा है अर्धवार्षिक यानी 6 महीना, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो ब्याज कितना बार आएगा 4 बार, है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 6 महीना करके ब्याज लगाएंगे तो 24 महीने के लिए ब्याज लगाना है तो कितने बार लगेगा भाई 4 बार लगेगा, है ना। 6 महीना करके आप ब्याज लगाओगे 2 साल के लिए 24 महीने के लिए, तो टोटल कितने बार ब्याज लगेगा 4 बार।
ठीक है, देखो, और हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% पर ईयर 12 महीने के लिए। मेरे को कैसा चाहिए, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ब्याज जो चाहिए वो किसके लिए चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए। तो 6 महीने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से। तो 4% अगर एक वर्ष में लगता है तो 2% क्या होगा आपका, हाफ ईयर में लगेगा। ठीक है, 2% क्या लगेगा, 6 महीने में लगेगा। तो 2% इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने में। तो 6 मंथ ड्यूरेशन के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा, 2%। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल लिख लेते हैं 10,000। कितने साल के लिए यहाँ पे लगाएंगे, टोटल कितने साल के लिए। अच्छा, टोटल यहाँ पे 2 साल है, तो ब्याज कितने बार लग रहा है, 4 बार। तो 4 कॉलम बनाएंगे। ब्याज अगर 4 बार लगेगा तो 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कॉलम बना दिया, देखो। ठीक है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% अगर पर ईयर है तो आपका 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 2%। आधा कर देंगे, 2%। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में रख सकते हो या आप डायरेक्ट भी सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200। और इसका 2% निकालेंगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4। और इसका यहाँ पे क्या करेंगे, 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8, तो 0.08 आएगा। देखो, आपको यहाँ पे आंसर किस फॉर्म में दिया है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट दिया है, और आगे आप 0.08 का और 2% निकालोगे तो नीचे और 0 आएगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट से और ज़्यादा डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएगा, 4 डिजिट आएगा। लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए, हमको आंसर में क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दिया है, तो आप इससे आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आगे चलो, आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.08 इंटू 2/100 करोगे तो यहाँ से 2 0 और कटेगा, तो ये कितना आएगा, 2 8 ज़ा 16। तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, 0.0016। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले कॉलम की वैल्यू को 4 से, दूसरे कॉलम की वैल्यू को 6 से, तीसरे कॉलम की वैल्यू को 4 से, लास्ट कॉलम की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पे तो पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, इसमें भी पॉइंट में नहीं आएगा। यहाँ पे 4 8 ज़ा करोगे तो कितना आएगा, 0.32। लास्ट कॉलम में क्या आएगा, 0.0016। तो जब आप सभी वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो आंसर किस फॉर्म में आएगा आपका, 0.3216 के फॉर्म में आएगा, है ना। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा, 0.3216 के फॉर्म में आएगा आंसर। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑप्शन ए में क्या है, पॉइंट के बाद 8 0 है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में पॉइंट के बाद, ऑप्शन सी में पॉइंट के बाद 8 6 है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में पॉइंट के बाद 8 2 है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन बी में पॉइंट के बाद 3 2 है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। आप चाहे तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते थे, देखो मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं। देखो 4 2 करोगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। 6 4 ज़ा 24 आएगा। अब सभी वैल्यूज़ को प्लस कर दो, देखो 800 प्लस 24 प्लस 0.32 प्लस 0.0, यहाँ पे 0.0016, टोटल प्लस करोगे कितना आएगा, 824.3216। ठीक है, आप ये लास्ट कॉलम में नहीं भी जाते ना तो भी यहाँ, क्योंकि लास्ट कॉलम की वैल्यू को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 0.08 तक आपको मिल गया है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहीं से आपको आंसर पता चल गया था, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में जाते तो वैल्यू नहीं बढ़ती। जैसे यहाँ पे 0.0016 आया, अब एक की जगह कुछ और नंबर रहता तो मल्टीप्लाई करता तो हो सकता है वैल्यू बड़ी आती, लेकिन यहाँ पे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, तीसरे कॉलम में जाने पे ही आंसर पता चल गया था, लेकिन फिर भी हमने पूरा सॉल्व किया, कोई इशू नहीं है। आप पूरा भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन किए थे, यहाँ तक के हुआ था, ये क्वेश्चन तो कहीं नहीं छूटा था ना। चलो बढ़िया। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने बोला कि जब आप सॉल्व करेंगे, है ना,
तो आपका जो अमाउंट है सभी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 कॉलम है तो पहले कॉलम को 3 से, दूसरे कॉलम को 3 से, लास्ट कॉलम को 1 से, क्योंकि 3 बार में यहाँ पे मैंने 3 बार सॉल्व किया है तो यूनिट डिजिट 1 आया है, तो अब मेरे को रुक जाना है क्योंकि मेरे पास जो अमाउंट है उसमें भी क्या है, यूनिट डिजिट 1 है। तो सभी वैल्यूज़ को मैं प्लस करूँगा प्रिंसिपल को, और जो इंटरेस्ट निकला है तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, पहले कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 0 0 ही आएगा, 3 इंटू 0 0 1 इंटू 1। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हो, देखो कितने बार ब्याज लगा है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 कॉलम बना है, ठीक है। और ब्याज आप कैसे लगा रहे हो, अर्धवार्षिक रूप से, तो 6-6 महीना में, मतलब 3 बार आपने ब्याज लगाया है। किस प्रकार ब्याज लगाया है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लगाया है, 6-6 महीने में ब्याज लगाया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मैं 5% लगा रहा हूँ 6-6 महीने में लगा रहा हूँ, और 6-6 महीने में मैं ब्याज लगा रहा हूँ। और कितने बार ब्याज लगाऊंगा यहाँ पे, 3 बार। देखो 6 मंथ, यहाँ पे 6 महीने में ब्याज लगाया मैंने, फिर यहाँ 6 मंथ में ब्याज लगाया, फिर यहाँ पे 6 महीने में ब्याज लगाया मैंने 6 मंथ में। तो टोटल कितना आ गया, 6 6 12 6 18, तो टोटल कितना आ गया 18 मंथ, यानी टोटल कितना आ गया 1.5 ईयर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.5 ईयर, ठीक है। टोटल यहाँ पे 3 बार ब्याज लगाने पर आपका यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है उसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि आपने जो यहाँ पे कॉलम बनाया है, 3 कॉलम है ना, तो ये आपका असम्पशन सही है। तो 3 कॉलम बनाया है मतलब 3 बार ब्याज लगाया है, और 3 बार आपने कैसे ब्याज लगाया, 6-6 महीना करके। तो 6-6 महीना करके 3 बार ब्याज लगाओगे तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना आएगा, 1.5 ईयर, ठीक है। 6-6 महीना करके 3 बार ब्याज लगाओगे तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना आएगा, 1.5 ईयर। क्लियर है। अब देखो पूरा, आप चाहे तो पूरा भी सॉल्व कर लो, है ना। आप चाहे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12, 1200, 3 2 ज़ा 6 60, और यहाँ पे 1, और ये कितना है प्रिंसिपल आपका 8000। अब प्लस करो सबको, तो 8000 प्लस 1200 प्लस 60 प्लस 1 तो कितना आएगा, 9261, ठीक है। सबको प्लस करोगे, ये 8000 क्या है, प्रिंसिपल है, और इतना पूरा इंटरेस्ट है आपका, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 9261 रुपये, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1.5 ईयर। 32,000 रुपये पर किस वार्षिक दर से 9 महीने में 5,044 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जबकि ब्याज दर तिमाही संयोजित होती है। मैंने ये बोल रहा है कि 32,000 रुपीज़ पर अगर मैं 9 महीने के लिए ब्याज लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे मेरे को जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा, 5,044 रुपये। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, तिमाही संयोजित हो रहा है, ठीक है। ब्याज जो है तिमाही संयोजित हो रहा है, और पूछ क्या रहा है, किस वार्षिक दर से, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि किस दर से मैं ब्याज लगाऊंगा तब मेरा 32,000 रुपये का मेरे को 5,044 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो 32,000 लिख लेता हूँ सबसे पहले, प्रिंसिपल। देखो आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन 9 महीने, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है, टोटल टाइम है 9 मंथ, और ब्याज कैसे संयोजित होगा, तिमाही। ब्याज कैसे संयोजित होगा, तिमाही। तो 3-3 महीने में ब्याज लगाओगे 9 महीने के लिए, तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो ब्याज कितने बार लगेगा, 3 बार। तो ब्याज कितने बार लगेगा, 3 बार। तो 3 बार लगेगा तो 3 कॉलम बनाएंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेस्ट है उसका यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो जो ये चारों ऑप्शन है वो क्या दिया है, 20% पर ईयर, 32% पर ईयर, 50% पर ईयर, 80% पर ईयर। तो ये जो 20% दिया है ये कितने साल का है, पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो 1 साल का है, 12 महीने का है, पर ईयर का है। तो मेरे को तिमाही चाहिए तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 5% हो जाएगा। तो 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 5%। तो ऑप्शन ए को चेक करना है तो 4 से, ऑप्शन ए को चेक करना है तो किससे डिवाइड करके चेक करो, 4 से डिवाइड करके चेक करो। ऑप्शन बी को भी चेक करना है तो 4 से डिवाइड करके चेक करो। ऑप्शन सी को भी 4 से, ऑप्शन डी को भी 4 से। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 20% को चेक करता हूँ। तो 20% को चेक करूँगा
तो एक बार क्या करता हूँ 5% से चेक करता हूँ, है ना। 20% को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 20% अगर देखो 20% ब्याज अगर प्रति वर्ष है, 20% ब्याज प्रति वर्ष है, तो 5% किस में आएगा, 3 महीने में आएगा, 3 मंथ में आएगा। तो 3 महीने के लिए कैसे निकालोगे, 20 को 4 से डिवाइड करोगे, 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 महीने में कितना ब्याज आ गया आपका, 3 महीने में कितना ब्याज आ गया, 5%। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, 32,000। प्रिंसिपल कितना दिया है, 32,000। 32,000 का मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5% निकाल दूंगा तो कितना आएगा, 5% मतलब 1/20, तो ये कितना आएगा, 1600। ठीक है, 1600 कट जाएगा ये, और इसका 1/20 करूँगा तो कितना आएगा आपका, 80 आएगा, और 1/20 करूँगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो एजम्पशन है 20%, ये क्या है, करेक्ट है। मैं इसको चाहूँ तो पूरा भी सॉल्व कर सकता हूँ, आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर लो। देखो पहले कॉलम की वैल्यू को 3 से, सेकंड कॉलम की 3 से, लास्ट कॉलम को 1 से। 16 3 ज़ा 48, 4800, 3 8 ज़ा 24, 240, 1 इंटू 4 4, 4800 प्लस 240 प्लस 4, 4 4 8 2 10, तो कितना आ गया, 5044। तो कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 5044। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए 20% पर ईयर इज़ अ करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑप्शन में 20% प्रति वर्ष दिया था, ठीक है, 20% पर ईयर के हिसाब से दिया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको पर 3 मंथ के हिसाब से कन्वर्ट किया, और प्रिंसिपल को मैंने अमाउंट के लिए चेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑप्शन ए 20% क्या है, मेरा करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कितने समय में 1,000 रुपये की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 1331 हो जाएगी। ठीक है, 1,331 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, 20% प्रति वर्ष की दर से, प्रिंसिपल दिया है 1000 रुपीज़, ब्याज कैसा संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेता हूँ 1000 रुपये, 3 वर्ष के लिए 3 कॉलम बना देता हूँ। अच्छा यहाँ पे तो टाइम ही नहीं दिया है, टाइम निकालना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि यूनिट डिजिट 1, क्योंकि मेरा जो अमाउंट है वो क्या है, अमाउंट जो दिया है उसका यूनिट डिजिट 1 है। तो मैं यूनिट डिजिट 1 के लिए चेक करूँगा कि मेरा कितने बार में 1000 रुपये पे मैं अगर रेट परसेंट 20% पर ईयर के हिसाब से लगाऊंगा तो कितने बार में यूनिट डिजिट मेरा 1 आएगा। तो 20% अगर 1 साल में लगता है, 12 मंथ में लगता है, 12 महीने में अगर 20% लगता है, तो यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा, तो 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, तो 6 महीने में कितना लगेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, तो 10% पर 6 मंथ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, आपका ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका मैं क्या करता हूँ 10% निकालूंगा, तो ये कितना आएगा 100, और इसका 10% निकालता हूँ तो ये कितना आएगा 10, और 10% निकालूंगा तो 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 मिल गया आपको, कितने बार में मिला, 3 बार में, 1 2 3, है ना। अब देखो यहाँ पे पहले कॉलम की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड को 3 को लास्ट कॉलम की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, यूनिट डिजिट 0 बन रहा है, यूनिट डिजिट 1 बन रहा है, और यहाँ पे 1000 का भी यूनिट डिजिट 0 है। तो सभी वैल्यूज़ को प्लस करोगे तो यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। तो इस हिसाब से कितने बार में आ रहा है, देखो कितने बार में आएगा, आपने ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया है, 6 महीना में आप ब्याज लगा रहे हो, और कितने बार में आ रहा है, 3 बार में। तो 3 बार में आ रहा है, 6 महीना ब्याज लगाओगे आप 3 बार, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 6 6 12 6 18, 18 महीने, मतलब आपका आंसर कितना आएगा 1.5 ईयर। आपका आंसर कितना आएगा 1.5 ईयर। ठीक है, अब देखो इसको पूरा भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं। $300 प्लस 30 प्लस 1, यहाँ पे 1000, सबको प्लस कर दो, कितना आएगा 1331। क्लियर है, चलो 1331 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ₹32,000 की राशि को 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर यह 3,362 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है तो समय अवधि की गणना करें।
A sum of 3200 invested at a 10% per annum compounded quarterly amounts to rupees 3362. Compute the time period. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, समय बताना है, प्रिंसिपल 3200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर ईयर। तो ब्याज जब 10% 12 महीने में लगता है ना, एक साल में लगता है, और ब्याज की गणना कैसे कर रहे हैं हम, किस प्रकार कर रहे हैं, त्रैमासिक, तिमाही, ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है। तो 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से, तो 3 महीने में 3 महीने में ब्याज कितना लगेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/4 करोगे तो 2.4%, ठीक है, ये 2.5%, ठीक है, 10/4 करोगे तो कितना आएगा, 2.5%। तो 3 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 2.5%। या चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 10/4% है ना, 10/4% हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, तो ये 0 0 कैंसिल, तो 1/40 आएगा। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हो, 2.5% लगाओ, या फिर आप 2.5% की जगह आप क्या करो, हर बार 1/40 अप्लाई करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हर बार वैल्यू को 1/40 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो प्रिंसिपल कितना है, 32,000, इसका 1/40 करूँगा। कब तक करूँगा, जब तक कि मेरा यूनिट डिजिट क्या ना आ जाए, 2 ना आ जाए, ठीक है, 2 ना आ जाए लास्ट में। 1/40 करूँगा तो कितना आएगा, 0 0 कटेगा 80, और 1/40 करूँगा तो क्या आएगा, 42 से 80, देखो 2 आ गया, ये 2 ही बार में आ गया। पहले कॉलम की वैल्यू, अगर मैंने आपको 2 साल का क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो पहले कॉलम की वैल्यू को 2 से, दूसरे कॉलम की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ × 2 × 1, अब देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 1 × 2 करोगे तो 2 आएगा, 2 × 0 करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, 2 बार अप्लाई किया है ना। यहाँ पे मैंने 1/40 कितने बार अप्लाई किया है, 2 बार अप्लाई किया है। तो 2 बार अप्लाई करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से मेरा, अगर मैं ब्याज लगाऊंगा, त्रैमासिक रूप से लगाऊंगा तो 2 बार लगाऊंगा तो मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं ब्याज तिमाही संयोजित करूंगा तो 2 बार ब्याज लगाने पे मेरे को जो अमाउंट है वो कितना मिल जाएगा, 3362 मिल जाएगा। तो 2 बार ब्याज लगाऊंगा त्रैमासिक रूप से, तो 3 महीना और 3 महीना, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 6 महीना, ठीक है। टोटल टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ मतलब हाफ ईयर। तो आंसर कितना आएगा आपका, हाफ ईयर। पूरा सॉल्व करके देख लो, देखो पूरा सॉल्व करके देख लो, ये तो यहीं से क्लियर दिख रहा है। 2 × 8 = 16, 160 + 2 + 3200, तो आंसर कितना आ गया भाई, 3362। प्लस कर दो, सभी वैल्यूज को प्लस कर दो, 3362। 3200 प्रिंसिपल है, 162 रुपये आपका ब्याज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखो, अब यदि आपको टाइम फ्रैक्शन में दिया होगा, अगर आपको टाइम फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट अ 10% पर एनम फॉर हाफ ईयर्स व्हेन द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली इज 6,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। देखो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, लेकिन टाइम किस में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है। आपके पास जो ब्याज अवेलेबल है 10% पर ईयर के हिसाब से अवेलेबल है। अगर आपको एक साल में हर साल ब्याज लगाना है ना, कंपाउंडेड, अगर आपको इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट आपको एनुअली कंपाउंड करना है, ब्याज लगाना है एक एक साल के हिसाब से लगाना है, उसके लिए आपके पास ब्याज कितना है, 10% है। वार्षिक रूप से ब्याज लगाना है, उसके लिए ब्याज आपके पास 10% है। लेकिन ये इस हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। प्रिंसिपल कितना है, 6,000। तो पहले साल तो इसका 10% ब्याज है लगेगा, पहले साल इसका ब्याज कितना लगेगा, 10%। 6,000 का 10% कितना आएगा, 600। अब मेरे पास टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल है, देखो अब मेरे पास टोटल अमाउंट कितना अवेलेबल है, ये 6,000 और ये 600। अब जब मैं ब्याज लगाऊंगा तो किस पे लगेगा, मेरे टोटल अमाउंट पे लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 6,000 है और 600 अवेलेबल है, तो अब जो ब्याज लगाऊंगा वो इस 6,000 में लगेगा और इस 600 में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को टोटल ब्याज लगाना था 1.5 साल के लिए, तो 1 साल के लिए तो मैंने ब्याज लगा लिया, 1 साल के लिए तो मैंने इंटरेस्ट काउंट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपके पास जो इंटरेस्ट अवेलेबल है वो कैसा है, 10% पर ईयर के हिसाब से।
12 महीने में आपका कितना ब्याज लगता है? 10%। अब आपको हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, हाफ ईयर में कितना रेट परसेंट लगेगा आप पहले निकालोगे। तो 6 महीने में कितना लगेगा? 10% अगर एक साल में लगता है तो 6 महीने में कितना लगेगा? 2 से डिवाइड कर दो, 5% लगेगा। तो अब ये जो 5% लगेगा ब्याज, ये आपके पास जो टोटल जितना अमाउंट अवेलेबल है उसमें लगेगा। तो यहाँ पे टोटल कितना अमाउंट अवेलेबल है? 6000 और 600, इसमें 5% लगा दो। तो 5% इसका निकाल देंगे, इसका भी 5% निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा? देखो, ये 0 0 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 300। ये 0 0 कटेगा तो ये आ जाएगा 30। अब देखो, सभी वैल्यूज़ को आप प्लस करोगे, लेकिन आपके पास टोटल इंटरेस्ट क्या आ रहा है? प्रिंसिपल को अगर मैं हटा दूँ, प्रिंसिपल को अगर हटा दूँ तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ रहा है? 600, 300 और 30। तो आंसर कितना आएगा? 930। 600, 300 और 30, तो आंसर कितना आएगा? 930। ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ ₹2800 फॉर 18 मंथ एट अ 10% पर एनम इज 2800 रुपये पर 18 महीने के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखो, यहाँ पे आपको क्या बोला है? मूलधन कितना है? 2800 रुपये। टाइम कितना दिया है? 18 मंथ्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10% पर ईयर। तो 10% पर ईयर के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा या तिमाही संयोजित होगा, तो कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको क्या लेना है? ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो, टोटल टाइम ड्यूरेशन 18 मंथ, तो 18 महीने दिया है। तो 18 महीने को आप चेंज कर लो, है ना। ये क्या है? महीने में है, मंथ में, आप इसको ईयर में चेंज कर लो। तो ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करोगे। तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? 1 + 1/2 ईयर। ठीक है। 12 1 12 करोगे, प्लस कितना बचेगा? 6/12। तो 6/12 करोगे तो 1/2 आएगा। तो कितना आएगा? 1 + 1/2 ईयर, यानी 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष। ठीक है। 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष। तो यहाँ पे ठीक है ना, 18 मंथ मतलब कितना होगा? 1.5 वर्ष तो होगा, 1.5 ईयर्स, है ना। 2800 का क्या करूँगा मैं? यहाँ पे 10% निकालूंगा। तो कितना आएगा? 280। अब जब ब्याज लगेगा तो मेरे पास जितना टोटल अमाउंट है 2800 और 280 इस पे लगेगा। अब जो ब्याज लगेगा मेरे पास टोटल अमाउंट है 2800 और 280 इसमें लगेगा। एक बार क्या हुआ, मैंने एक साल तो ब्याज लगा लिया, है ना। एक साल मैंने ब्याज काउंट कर लिया। अब कितना ड्यूरेशन बचा? कितना ड्यूरेशन बचा? 1.5 साल, हाफ ईयर। अब इस हाफ ईयर में क्या करूँगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा। तो अगर 10% अगर एक साल में लगता है तो आधा साल में कितना लगेगा? 5%। अगर 10% एक साल में लगता है तो आधा साल में कितना लगेगा? 5%। तो 5% किस पे लगेगा? जितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? 2800 और 280। तो इसका मैं 5% निकालूंगा। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 1/20 निकालूंगा तो क्या आएगा? देखो, 0 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 4 8 140। और इसका 1/20 निकालूंगा तो क्या आएगा? देखो, 0 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 4 8। तो टोटल इंटरेस्ट आपके पास क्या आ रहा है? ये प्रिंसिपल को मैं काट दूं, हटा दूं, तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ रहा है? 280, 140 और 14। तो सबको प्लस करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। तो भैया ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 है, नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पॉइंट में नहीं आ सकता, डी पॉइंट में है। ऑप्शन बी में यूनिट डिजिट 4 है, तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है। और पूरा प्लस भी कर लो, 280 + 140 + 14 कितना आएगा? 434। क्लियर है? 434 क्या बोला है? 5,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है जब ब्याज वार्षिक या अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है? देखो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5,000 रुपये आपका मूलधन है। एक बार आप इसमें 4% प्रतिवर्ष के हिसाब से 1.5 वर्ष के लिए आप क्या करोगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे। तो एक बार जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो ब्याज जो है वह वार्षिक रूप से संयोजित करोगे, है ना। एक बार जब आप ब्याज निकालोगे तो वार्षिक रूप से संयोजित करोगे। और एक बार जब आप 1.5 वर्ष के लिए ब्याज निकालोगे 4% के हिसाब से, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बार आप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करोगे। फिर ये बोला है कि दोनों के बीच का अंतर कितना होगा।
ठीक है। यानी एक बार ब्याज जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें और एक बार जब वार्षिक रूप से संयोजित करें तो दोनों के बीच का अंतर पूछा है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो तो एक बार अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालो, एक बार अगर आप कंपाउंडेड एनुअली निकालो, है ना। क्या बोला मैंने, एक बार आप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करके ब्याज निकालो, एक बार आप वार्षिक रूप से संयोजित करके ब्याज निकालो, तो दोनों में कौन सा ब्याज ज़्यादा होगा, दोनों में से किस प्रकार आप ब्याज संयोजित करोगे तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। देखो, जब ब्याज हम अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। कैसे ज़्यादा आएगी, एक बार आप 6 महीने, फॉर एग्जांपल 100 रुपये पे एक बार आप, है ना, 100 रुपये पे एक बार आप 6 महीना करके 10% लगाओगे, 6 महीना करके 6 मंथ, फिर 6 मंथ में 10%, फिर 6 मंथ में 10%, ठीक है। और एक बार आप पूरा 1.5 साल के लिए, पूरा 1.5 ईयर के लिए एक बार 1.5 ईयर में एक बार 10% अप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10% नहीं, अब यहाँ पे क्या करो, एक बार आप इसको क्या ले लो, एक बार आप इसको चलो 30% ले लो, एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे किस में वैल्यू ज़्यादा आएगी, यहाँ पे जब आप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करोगे उसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना। कि यहाँ पे क्या होगा, हर बार ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालोगे, यहाँ पे हर बार क्या करोगे आप, जब इंटरेस्ट निकालोगे तो एक नया इंटरेस्ट आएगा, उसका भी इंटरेस्ट काउंट होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू निकालोगे तो एक नया इंटरेस्ट आएगा, उसका भी इंटरेस्ट काउंट होगा। तो ऐसे कर करके वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप छमाही रूप से आप निकालोगे, छमाही संयोजित निकालोगे तो उसका अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करोगे तो उसका क्या है, ब्याज आपका ज़्यादा आएगा। एक बार अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निकाल देता हूँ, फिर वार्षिक रूप से संयोजित भी निकाल लूँगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित निकाल लेता हूँ, पहले 5,000 मूलधन है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। देखो 4% क्या है, 1 साल का है, पर ईयर का है, तो आधा साल में कितना ब्याज लगेगा, 2% आधा साल में लगेगा, हाफ ईयर में। इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 2%, ठीक है, 2%। और टोटल टाइम ड्यूरेशन 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष, तो भैया 6 महीना करके 1.5 वर्ष तक ब्याज लगाओगे तो कितने बार ब्याज लगेगा, 3 बार। तो तीन बार तो 3 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 100 आएगा, और इसका 2% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 2 आएगा, और इसका 2% निकालेंगे, आंसर आएगा 0.04 के फॉर्म में। अब पहले कॉलम की वैल्यू को 3 से, दूसरे कॉलम को 3 से, लास्ट कॉलम को 1 से, ठीक है। अब ये निकल गया अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अब एक बार क्या करते हैं, वार्षिक संयोजित निकालते हैं। देखो 5,000 मूलधन लिख लेता हूँ, इसका पहले क्या करूँगा, 10% निकाल लूँगा, 4% निकाल लूँगा, क्योंकि पहले साल तो 4% ब्याज लगेगा, है ना, और 4% पर ईयर आपके पास अवेलेबल है, तो इसका 4% लगाओगे तो 2 जीरो कटेगा तो 200 आएगा। अब अगले बार जब आपके पास ब्याज लगेगा, अगले बार जब आप ब्याज लगाओगे, है ना, टोटल 1.5 साल के लिए लगाना है, टोटल 1.5 ईयर के लिए लगाना है, तो 1 साल के लिए तो आप लगा चुके हो। अब अगले बार क्या होगा, आप आधे साल के लिए लगाओगे, तो आधे साल के लिए लगाओगे तो किस पे लगेगा, जो अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, 5,000 और 200, इस पे लगेगा। तो इसका मैं क्या करूँगा, अच्छा, और इसका लगेगा, लेकिन ये तो 4% क्या है, पर ईयर के हिसाब से अवेलेबल है, तो 4% पर ईयर के हिसाब से अवेलेबल है, तो जब आधा साल के लिए ब्याज लगाओगे तो कितना लगेगा, 4% अगर आपका 1 साल में लगता है तो आधे साल में कितना लगेगा, 2%। तो इसका 2% निकालो तो कितना आएगा, 2 जीरो कटेगा, दो जीरो कटेगा, 2 5 से 10, 100 आएगा, है ना, 2 जीरो कटेगा, यहाँ भी 2% निकालोगे, 2 जीरो कटेगा, 4 आएगा। तो आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि इधर जितनी भी वैल्यू है कंप्लीट आ रही है, पॉइंट में आ रहा है क्या, इधर वैल्यू कंप्लीट आ रही है, पॉइंट में आ रहा है क्या, लेकिन इधर जो वैल्यू है किस फॉर्म में आएगा, आपका ये जो आंसर है 0.04 के फॉर्म में आएगा। यानी आपका जो, जब आप अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो आंसर 0.04 के फॉर्म में आएगा, और जब आप वार्षिक संयोजित करेंगे तो आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, कंप्लीट वैल्यू आएगी, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करोगे तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, वार्षिक रूप से संयोजित करोगे उसके कंपैरिजन में, जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो और सेम टाइम पीरियड के लिए आप कैलकुलेट करो। तो एक बात बताओ, कोई आपके पास बड़ी वैल्यू है जो पॉइंट के फॉर्म में है, जैसे मेरे पास एक बड़ी वैल्यू है
98.4 एक वैल्यू है, 98.04, 98.06 मेरे पास कोई एक वैल्यू है। इसको मैं 98.04 को किसी एक वैल्यू से माइनस करूंगा जो वैल्यू 98.06 से छोटी है। ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू है 98.06, इसको मैं किसी अदर वैल्यू से माइनस करूंगा जो 98.06 से छोटी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 से माइनस कर दूं, 3 से माइनस कर दूं, 4 से, किसी भी कंप्लीट वैल्यू से माइनस करूं तो कंप्लीट वैल्यू में क्या होगा, ये पॉइंट के फॉर्म में नहीं है तो इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो 0.00 आएगा, 0.00 आएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा आपका किस फॉर्म में आएगा, माइनस करोगे तो 0.06 के फॉर्म में ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इस हिसाब से जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आएगी कंपाउंडेड हाफ ईयरली को आप सॉल्व करोगे तो x 0.04 के फॉर्म में आएगा, और जब आप कंपाउंडेड एनुअली से माइनस करोगे तो सपोज y 0.00 आएगा, तो आप दोनों को माइनस करोगे तो हमेशा जो आंसर है वो किस फॉर्म में आएगा, 0.04 के फॉर्म में आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी में 0.04 नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आप चाहे तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो, इसी क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 5,000 का 4% निकालो, तीन कॉलम बनाएंगे, 2% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ये हाफ ईयरली है ना। इसका कितना निकालेंगे, 2%, 2 0 कैंसिल तो 100 आया, और 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.04। कैलकुलेट करो पूरा, 3 3 1 भैया 300 प्लस 6 प्लस 0.04 तो 306.04। ठीक है, अब जब वार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो कितना आएगा, वार्षिक रूप से संयोजित करेंगे तो पहले यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, इधर, चलो इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। कितना आ रहा है, 306.04। वार्षिक रूप से संयोजित करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, $5,000 पहले साल ब्याज लगा देता हूँ 4%, तो कितना आएगा, 2 0 कैंसल, 200, 4 5 20, 200। अब क्या करूँगा, अब जो ब्याज लगेगा टोटल, वो जो अमाउंट मेरे पास अवेलेबल है उसमें लगेगा आधे साल के लिए। एक साल लगा चुका हूँ, आधा साल और बचा है, हाफ ईयर और बचा है, तो 4% अगर एक साल में लगता है तो आधे साल में कितना लगेगा, 2%, तो इसका 2% निकालूंगा, 2 0 कैंसिल तो 100 आएगा, इसका 2% निकालूंगा तो 2 0 कैंसिल तो 4 आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट क्या है, क्या अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना अवेलेबल है, देखो ये कितना आया, 304। ठीक है, 200 100 304, तो 306 को 306.04 को किससे माइनस कर दो, 304 से माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 2.04। क्लियर है, आंसर क्या आएगा, 2.04। चलो आगे चलते हैं। देखो क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2480 एट 6.14% पर एनम फॉर 2 years 73 days, 20,480 पर 6.1/4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ये कितना दिया है, 6:1/4%। देखिए जब आपको मैं परसेंट पढ़ाऊंगा तो एक पूरा परसेंट चार्ट वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, है ना, कि कैसे अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे आप ये देखो, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 25/4% आएगा। तो 25/4%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 25% क्या होता है, 1/4 होता है, 25/100 करोगे तो इसको और आधा कर दोगे तो कितना होगा, इधर भी 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करो तो राइट हैंड साइड में भी 2 से डिवाइड करोगे तो 25/2 मतलब कितना हो जाएगा, 12.5। तो
तो 12.5 इधर कितना हो जाएगा 1/8। इसको और 2 से डिवाइड करोगे, 12.5 को और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6.25% आएगा। तो इधर भी 2 से डिवाइड करोगे तो 1/16 आएगा। तो आप चाहो तो हर बार 6.25% लेके सॉल्व करो, लेकिन बार बार आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या करो, सीधा 1/16 आप क्या करोगे, हर बार 1/16 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। दूसरा, आप चाहो तो पूरा भी सॉल्व कर लो, 25/100 और यहाँ पे 4 और सॉल्व करोगे तो 25 4 ज़ा 100, 1/16। ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 20,480। पहले 2 वर्ष 73 दिनों के लिए निकालना है, तो पहले का 2 वर्ष पूरा मेरे पास अवेलेबल है और मेरे पास ब्याज भी जो है वो प्रति वर्ष के हिसाब से अवेलेबल है। तो मैं पहले 2 वर्ष के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 2 वर्ष के लिए, है ना। देखो इसका मैं क्या करूँगा, कितना परसेंट दिया है 1/16, इसका 1/16 निकाल लेता हूँ। 1280 कितना है 1280। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता था, विदाउट पेन एंड पेपर मैं डायरेक्ट मन में ही सॉल्व करके आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मैं एक एक चीज़ को कैंसिल करके यहाँ पे प्रॉपर सब पूरा कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे या जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोशिश करना कि बिना पेन पेपर के ही आप माइंड में सॉल्व करें। और इसका 1/16 करोगे तो कितना आएगा, देखो 16 में काटोगे 128 तो कितना आएगा आपका 1280/16। तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, यहाँ 4 4 8 ज़ा 32, 80 आएगा, 80 आ गया। 2 साल के लिए ब्याज आपका निकल गया। देखो 2 साल के लिए आपका ब्याज निकल गया। पहले कॉलम की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे कॉलम की वैल्यू को 1 से, तो कितना आएगा आपका, ये 1280 को करोगे तो कितना आएगा आपका 0 2 8 16 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2560 2560 और प्लस 80। तो टोटल आपके पास अमाउंट अभी कितना अवेलेबल है, प्रिंसिपल अवेलेबल है 20,480, इंटरेस्ट अवेलेबल है 2560 प्लस 80। अब जो इंटरेस्ट लगेगा, अब आप जो इंटरेस्ट लगाओगे ये जो टोटल अमाउंट आपके पास अवेलेबल है इसमें लगाओगे। ठीक है। अब जो इंटरेस्ट लगाओगे ये जो टोटल अमाउंट आपके पास अवेलेबल है आप इसमें अप्लाई करोगे। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/16 कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए है। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ, यहाँ पे कितने दिन के लिए निकालना है 73 दिन के लिए कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे 73 दिनों के लिए प्रति 73 दिन के हिसाब से कितना ब्याज लगेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो 1/16 इन 73 डेज, ठीक है 73 बोल रहा हूँ सॉरी, 1 साल, 1 साल के लिए 1 साल में कितना दिन होता है 365, 365 डेज। तो यहाँ पे क्या करो, एक दिन में कितना लगेगा 1/16 इंटू 365 इज इक्वल्स टू 1 डे। तो एक दिन में कितना लगेगा 1/16 इंटू 365। अब यहाँ पे आपको कितने दिन के लिए निकालना है 73 दिन के लिए, तो दोनों साइड 73 से मल्टीप्लाई कर दो तो 73 डेज में कितना ब्याज लगेगा 73 डेज इज इक्वल्स टू 73 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 365। तो 73 किससे कैंसिल होगा, देखो 5 से कैंसिल होगा, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 36, ये 5 से कैंसिल होगा। तो 1/16 इंटू 5 1/80। तो 73 दिनों के लिए जब आप ब्याज लगाओगे तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/80। जो भी परसेंट आएगा परसेंट के फॉर्म में आप निकालोगे, तो जब उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1/80। तो अब ये 1/80 अप्लाई करेंगे, ये 1/80 मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में करेंगे, मेरे पास टोटल अमाउंट जो अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है, एक ये प्रिंसिपल अवेलेबल है और ये इंटरेस्ट अवेलेबल है, इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं। देखो इसका 1/80 कितना आएगा, 0 0 कटा है ना, 8 1 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे कितना हो गया 44, 8 5 ज़ा 40 और यहाँ पे 8 6 ज़ा 48, 256। ठीक है, चलो इसको ऐसा लिख लेता हूँ, वहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 256। इसका 1/80 करोगे तो कितना आएगा, 0 0 कटेगा है ना, ये 0 कटेगा तो कितना आएगा 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 32 आएगा। और इसका 1/80 अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80 80 कटेगा 1 आएगा। अब टोटल अमाउंट मेरे पास अवेलेबल है, उसका यूनिट डिजिट मैं चेक करूंगा क्योंकि सबको प्लस करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। देखो यहाँ पे 2560 ब्याज, टोटल ब्याज कितना अवेलेबल है, देखो प्रिंसिपल को हटा दो, प्रिंसिपल को छोड़ दो, टोटल ब्याज कितना अवेलेबल है, कलर चेंज कर लेता हूँ आसानी होगा आपको समझने में।
टोटल ब्याज कितना अवेलेबल है देखो, तो सबका देखो, इसका तो यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 2560 का यूनिट डिजिट 0, 80 का यूनिट डिजिट 0, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, 2 है और 1 है, तो 6, 6 2 8 और 1 9, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। 6 2 8 और 1 9, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे तो यूनिट डिजिट 9 नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। अब चाहे तो सभी वैल्यूज़ को प्लस भी कर लो, देखो 2560 प्लस 256 प्लस 80 और यहाँ पे 32 और 1 है, ठीक है। 6 2 8 1 9, यहाँ पे 6 5 11 8 19 20 21 22, यहाँ 5 2 7 2 9 2 9 2 9, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलो, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। अगर आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करोगे, यूनिट डिजिट से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो चलो, क्लियर है। चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन में एक बार चैट में लिख के बताएंगे।